एक मेरा बेटी थी, जो भी मेरे पास दामाद मांगते रहिए, मैं वही मुझे कर्जा कर कर अपनी बच्ची दे दिया। अगर जी भी नहीं कदर सास ना ननदो ना ससुर ना किसी ने भी मेरी बच्ची की नहीं हकीकत। मोटरसाइकिल दे दी उसको, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल। मैंने क्या पता मोटरसाइकिल बुलेट है स्प्लेंडर, मैंने स्प्लेंडर दे दी। तो जैसे ही हम वो अपना केव कर लेकर यहाँ पे आए तो इन लोगों का हमारे साथ कोई व्यवहार अच्छा नहीं रहा। हमें क्या पता कि इन लोगों को बुलेट चाहिए थी, स्प्लेंडर दे दी। फिर भाई ने बात करी, उसको बात नहीं करता किसी जगह। मैंने पूरी रात बात करे, उसने उसको इतना टॉर्चर कर दिया कि अगर तू अपने घर बताएगी तो ये मैं तलाक देगा, तेरे घर विदा कर दूँगा। कि तुम्हारी बहन गिर गई, उसको चोट लग गई। तो अभी हम गाड़ी उठाई, घर से बाहर नहीं निकले, 10 मिनट बाद कॉल आई कि वो तो मर गई। हमें पता नहीं रहा, हो से आवाज़ में नहीं रही क्या। अजी मेरी जागती इतनी तंग करी के अगर बस मेरी जागती ने बोलने भी नहीं देते, कुछ बताने भी नहीं देते। अजी मुझे पता जी कर मुझे अपनी बच्ची का पूरा पैदा, मेरा बहुत भी नहीं था, कर्जा लिया, अपना घेर बेच ज़मीन बेच जो भी कहते रहे, मैं वही अपनी बच्ची का पूरा करती रही। और यहाँ तक हुआ कि मेरी बच्ची इतनी गमगीर कर दी कि मेरी बच्ची मेरे से बता भी नहीं सकी कि मम्मी मेरे लोग क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। इतनी तंग मेरी बच्ची थी और मेरे बच्चे भी बर्बाद हो गए, मैं भी बर्बाद होगी। बाप उसका दिमाग का बीमार, अम्मी उसकी दिल की बीमार, कोई हमने पूछ भी नहीं दिया, बच्चे भी नहीं पूछ रहे। एक मेरा बेटी थी, जो भी मेरे पास दामाद मांगते रहिए, मैं वही देती रही। तो देखो जी 2.5 साल मुझे अपनी इतना दबाव रखा है, जो मेरे पर नहीं भी था मुझे कर्जा कर कर अपनी बच्ची दे दिया। अगर जी भी नहीं कदर सास ना ननदो ना ससुर ना किसी ने भी मेरी बच्ची की नहीं हकीकत समझी। किसका नाम साकिरा, सिमरन का नाम हुआ है साजिदा, सिमदिया आलम, और जी उसका नाम बिलाल है, एक आजम है जेठ उसका। घर में कोई भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी बच्ची तक कदर दे दी हो। मैं उसके जी तो ही दिल की बीमार हो गई थी, उसकी टेंशन में दिन रात मेरे एक बच्ची थी, मुझे बहुत लाडो तो पाली थी। और आज मेरी बच्ची का जनाजा भी घर में नहीं रखा, बरामदे में नहीं रखा, चौथने के बीच में घेर रखी मेरी बच्ची मेरी हुई भी। ऐसा मेरी साथ उन्होंने करा और मरने के बाद भी रुका आके जितना जनाजा पड़ा रिया हमारा पसीना आ रिया। जिस टाइम जनाजा रख दिया हमारा पसीना सूख गया और खुशी तब दफनाई। और जी उन्हें थाली भर चावल खा रहे रस रहे, मैं हमारे मेहमान उन्होंने देख रहे रस रहे और हम रो रहे। ऐसी हालत हमारी कुत्ते कितनी कदर भी नहीं समझी उस टाइम पे, जिस टाइम मेरी बच्ची का इंतकाल हो गया। कोई हमारे दौरे बैठा भी नहीं कोई हमारे पास लगा। हम दूर सब ऐसे दूर रहिए, कोई भी हमारे पास नहीं आया। अजी देखो पुलिस प्रशासन का आसान है कि मेरी गवाही देंगे या मेरी सुनेंगे या मेरी की इज्जत रखेंगे, तो मेरा कोई भी नहीं है। मेरी लड़की इतनी वाह हो गई थी तो 1 महीना बाद शादी कर ली। एक का सबूत मेरी लड़की के पास पड़ा रहता और उस लड़की से बात करा करे था। तो मेरी लड़की जो कहा तो तुम आप किससे बात कर रहे, तो कहा थे सुकून तो पड़ जा, तुझे कोई अधिकार नहीं है बोलने का, तुम तो बर्तन और झाड़ू और खाना बनाने तक रो। तो इतनी गमगीर मेरी बच्ची कर दी तो मुझे उस पर फोन मिलाया, तो मेरे तो बता भी नहीं सकी। तो लड़की रोवन लगी, मैं कहने लगी मुझे ये तो बता के परेशानी, कहने लगी अम्मी मैं कुछ नहीं कह सकती। और फिर वह मुझे पता नहीं किस तरीके से मारी हुआ उन लोगों ने, किस तरीके से होकर उसके साथ के हुआ के नहीं हुआ मुझे कोई मालूम नहीं है। मेरी बच्ची 10 मिनट पहले फ़ोन आया कि ज़्यादा सीरियस है, 10 मिनट बाद फ़ोन आया कि इंतकाल हो गया। तो ऐसे कैसे इंतकाल हो जाएगा? मुझे इंसाफ चाहिए जी इस बात का, कैसे इंतकाल किस वजह हो जाएगा। तो जी मेरा सिमदी और मेरी सिमदियन और मेरा सिमदी जिस तरीके से मेरी लड़की मारी इस तरीके से ही हुआ मरा, और दुनिया में बदनाम होकर जलील होकर मरा। जी मुझे सब्र आ रहा है और मुझे आखिरत में सब्र मिलेगा जो नहीं दुनिया में मेरा इंसाफ होगा। मोहम्मद शाकिर है जी। कहाँ के रहने वाले? मैं हाजीपुर डुगड्डे का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट शामली का।
आज सी ऑफिस को कार्यालय पहुंचे, किस मामले को लेकर पहुंचे? जी, यहाँ पे गराऊँ बाड़ी माजरा में हमने तकरीबन 3 साल पहले अपनी बहन की शादी करी थी बिलाल सनोफ आलम के साथ। शादी में हमने तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए लगाए। लगाने पर हमने एक ही बहन थी हमारे, धूमधाम से पूरी शादी करी उसकी। इन लोगों ने लेकर उससे फिर भी खुश नहीं थे। और कोई 4 पहिए का वाहन भी दिया था? जी, हमने एक अल्टो कार दी थी, उसमें कुछ थोड़ा सोना था। मैं ये मान लो कि 25 से 30 लाख रुपए जेवरात सामान हमें सभी साथ इनके अच्छी शादी करी थी। ये लोग फिर भी उससे बिल्कुल खुश नहीं थे। उसके चलते दौरान मेरी बहन को टॉर्चर करते रहे, पता नहीं किस मामले में। कुछ दिन 1-1.5 महीना सही रहा, उसके बाद दिक्कत ही दिक्कत हो चली गई। 1 साल बाद हमारे एक भांजा हुआ, तो मेरी बहन का फ़ोन आता है कि भैया ऐसे पता लग गया। तो बोलेगा कि भाई हमें मोटरसाइकिल चाहिए। चलो, हमने फिर एक मोटरसाइकिल दे दी उसको, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल। मैंने क्या पता मोटरसाइकिल बुलेट है स्प्लेंडर, मैंने स्प्लेंडर दे दी। तो जैसे ही हम वो अपना केवल लेकर यहाँ पे आए, तो इन लोगों का हमारे साथ कोई व्यवहार अच्छा नहीं रहा। हमें क्या पता कि इन लोगों को बुलेट चाहिए थी, स्प्लेंडर दे दी। उसी के 10 दिन बाद इन लोगों ने फ़ोन किया। मेरी बहन दिक्कत में थी बहुत ज़्यादा, ना फ़ोन उठा रही, रो रही थी। मैं क्या बात हुआ? अगर भाई मैं आपका मोटरसाइकिल कहा था, मगर फिर वो दे तो दे ही। अगर नहीं बुलेट चाहिए थी भाई ना, तो बुलेट देते। मगर पैसा कर लो तो वापस भी नहीं होने की। चला लो कुछ 1 साल चला लो, कुछ भी चला लो, इसको हम कर लेंगे। लेकिन इन लोगों ने फिर भी उसके साथ कोई अच्छा व्यवहार या कोई अच्छा संबंध नहीं रखा। उसको इतना टॉर्चर, इतना परेशान करा गया कि उसको खाना वगैरह भी अच्छे से नहीं देते थे लोग। वो इतनी दिक्कत में आ गई कि ना हमसे कुछ बताया, ना उसने एक बार बताया सिर्फ कि वो क्या बात है, इतनी परेशान क्यों है। आखिर किसी लड़की से बात करता है, भाई कोई लड़की है पूरी रात बात करे, 1 घंटा बात करे। जो मैं पूछूँ, मेरे से कहता तेरा जो काम है वो काम कर, बस रोटी बना, 4 दीवारी के अंदर रहे। उसके साथ इन्होंने कोई अच्छा व्यवहार बिल्कुल नहीं किया। उसको दूध वगैरह व्हाट्सएप पे परेशान करा गया। फिर भी हमने उसको पूरी कोशिश करी पूछने की वो क्या बात है, लेकिन उसने नहीं बताया। जैसे ही उससे अम्मी ने बात करी, अम्मी बोल लिया कि वो ऐसा है, छोड़ दे। तो तेरे भाई ने बात करी, उसको बात नहीं करता किसी का। अम्मी ने पूरी रात बात करे। उसने उसको इतना टॉर्चर कर दिया कि अगर तू अपने घर बताएगी तो ये मैं तलाक देकर तेरे घर विदा कर दूँगा। उसी कुछ दिन बाद चलो हमने उसको, हमारे गाँव में शादी थी, शादी में ले गया। 1 दिन पहले रात को ले गया, सुबह ही 10-11 बजे लेके निकल लिया वहाँ से। ना उसको वहाँ पे छोड़ता था, हम कुछ कहते हैं रख लो यहीं पे ही। हमारे साथ भी अच्छा व्यवहार उसने करना छोड़ दिया। जैसे ही उसकी फिर हमारी एक छोटी सी 8 दिन पहले भांजी हुई थी, उस टाइम पे भी इन लोगों ने उसकी कोई डिमांड रखी उसके आगे कि अब की बार बुलेट मंगा या कुछ भी कर। हमें नहीं पता लगा क्या मैटर था क्या नहीं। तो जैसे ही मेरी हमने फ़ोन करा अपनी बहन को, वो क्या हुआ, तो रोने लगी। बता उसने कुछ नहीं। मैं क्या बात है, वहीं आगे बताऊँगी। उसने कुछ नहीं बताया, फ़ोन पे नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। तो ऐसे कोई शाम को 7-8 बजे इन लोगों का फ़ोन आता है कि तुम्हारी बहन गिर गई, उसको चोट लग गई। तो अभी हम गाड़ी उठाई, घर से बाहर नहीं निकले, 10 मिनट बाद कॉल आई कि वो तो मर गई। हमें पता नहीं रहा, होश आवाज़ में नहीं रही, कैसे हम यहाँ पे आए, क्या हुआ। समाज इकट्ठा हुआ था, हम आए, अपनी बहन को दफना दिया। हमें सोचा उस टाइम पे क्या मामला क्या नहीं कुछ। हमें पापा के ऐसे बीमार पड़ गए, सदमे में, मम्मी सदमे में आ गई। उस टाइम पर मामला ख़राब हो गया, तो हम चले गए दफना के। समाज ने इकट्ठा होकर बोल दे कि क्यों, अब जो होना था हो गया, इसकी मौत थी, चली गई है। उस टाइम पे हमें कुछ नहीं पता लगा। उसके एक्सपायर होने के 1 महीने बाद इस लड़के ने शादी कर ली चुपचाप। जिस लड़की से पहले बात करता था उस लड़की से शादी कर ली। हम लोगों को पता भी नहीं लगा इसने शादी कर ली। तभी अभी तकरीबन ऐसे कोई 15-20 दिन पहले ही जहाँ से लड़की की शादी हुई कराने, मैं वहाँ पहुँचा तो पता लगा कि इसने तो शादी कर ली और निकाह करके 1 महीना बाद ही लेके चला गया। अब मम्मी पापा की तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो मैंने अपनी कार्रवाई करने की कोशिश करी। अब कुछ पता लगा कि सबूत था, हाँ भाई इससे बात करता था। जिस लड़की से बात करी उस लड़की ने अपने पति की हत्या कर रखी है देवबंद में। तो एक चीज़ बताइए, 6 महीने पहले आपकी बहन एक्सपायर हुई, 6 महीने के बाद अब आपने गंगू कोतवाली में FIR दर्ज कराई, ये क्या मामला है? भैया ऐसे उस टाइम पे तो मम्मी पापा की तबीयत ख़राब हो गई। अब बहन तो चली गई, अब पहले तो इन दोनों को संभालना था। अभी जैसे इन दोनों को नॉर्मल हो गया, दवाई ट्रीटमेंट कराया, अपने कुछ ठीक हुए। अब ऐसे को देखो, मान लो उस टाइम पे उसने शादी कर ली, पता हमने अब लगा कि उसने शादी करके निकाह करके ले आया। अब ये बताओ इतनी रंजिश के साथ उसने हमारी बहन को हत्या कर दी। अब ये मान लो जो सामान हमने दे रखा है बेड, उस पर दूसरी लड़की आगे बैठे तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। जो माल हमने अपने खून पसीना करके एक दे रखा है इसको, इतना टॉर्चर किसने कर दिया उसको, इतना टॉर्चर कर दिया कि हम भी फिर भी इनकी पूर्ति करते रहे। अब 6 महीने बाद थोड़ा मम्मी पापा की तबीयत ठीक हुई तो हम अपनी कार्रवाई पर लग गए। हम CO साहब के यहाँ, कप्तान साहब के यहाँ गए, इन्होंने हमारी रिपोर्ट दर्ज कर ली। हम इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आभार व्यक्त करते हैं। CO साहब है, हमारा थाना कोतवाल है गंगो के, इनका बहुत बहुत एहसान है, आभार व्यक्त करते हैं जी। हम कितने लोगों के खिलाफ FIR करी? 5 लोगों के खिलाफ FIR करी है जी। पुलिस प्रशासन से क्या मांगे जी? पुलिस प्रशासन से क्या मांगा? बस ही पुलिस प्रशासन से ये मांगे कि हमने
फैसला मिलना चाहिए, हमारा हक मिलना चाहिए हमें, जो है सच्चाई देखी जाए क्या है इसमें। हम तो जब यही चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी में गिरफ्तारी होए, जो हमारे साथ हुआ किसी और के साथ ना हो। हमारी तो चली गई, समाज में ऐसा किसी और के साथ ना हो कि किसी लड़की से सेटिंग करके किसी की लड़की की हत्या कर दी जाए, ऐसा ना हो। हमें तो इंसाफ चाहिए, जल्दी से जल्दी में गिरफ्तारी हो